है कि अगर आप गुस्से के तेज हैं या आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और किसी को मारने का दिल चाहता है तो ये गुस्सा और मार आपके बॉस पे क्यों नहीं निकलती, ये आपके बड़े भाई पर क्यों नहीं निकलती, या आपके किसी दोस्त पर या किसी ऐसे शख्स पर जो बहुत पावरफुल है उसको क्यों नहीं मारते? गुस्सा तो किसी पर भी आ सकता है, सिर्फ बीवी पर क्यों लगता है? मैं दो बातें मैं ऐड करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब की बात में। सवाल ये हुआ है कि शौहर ने बीवी को मारा तो क्या बीवी शौहर को मार सकती है? सीधा जवाब है ये हराम है। अगर बाप ने बेटे को थप्पड़ मारा है तो बेटा बाप को थप्पड़ नहीं मार सकता। शरई तौर पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तों की हुर्मत और इज़्ज़त और ताज़ीम रखी है तो ये बात मिन जानिबैन है, दोनों तरफ से है। पहली बात यह है, शौहर को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है अपनी बीवी के चेहरे पर थप्पड़ मत मारना, उसे गाली मत देना, उसे घर से बाहर मत निकालना। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी हयात तैयबा में अपनी अज़वाज मुतहरात में से कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। अगर शौहर आपकी जान लेने वाला हो तो सेल्फ डिफेंस में आप मार सकते हैं? मैं इस तरफ में आगे आता हूँ। पहली बात तो ये हो गई कि अभी बात ये हुई है कि शौहर ने थप्पड़ मारा तो क्या बीवी पलट कर उसको थप्पड़ मारा? तो बीवी शरन हराम और नाजायज़ है। जैसे बाप जैसे माँ, बड़े रिश्तों के अंदर हम कभी भी पलट कर उनको मार नहीं सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्लाह ना करे अगर वो तशद्दुद करता है तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर पाकिस्तान में कई कवानीन बने हुए हैं। आप बाकायदा उस वाक़े को जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर बात बनने की तरफ नहीं जाती, औरत के पास अल्लाह ताला ने हक़ दिया है वो खुला का दावा बाकायदा कोर्ट में जाकर दायर करे और अदालत से वो बाकायदा खुला ले सकती है। अगर वो नान नफ़का सुकना और शौहर बीवी के तमाम हुकूक अदा नहीं करता, तशद्दुद करता है जो हराम है, नाजायज़ है, तो ज़ाहिर है कि वो अदालती खुला ले सकती है। लेकिन जो सवाल बहन की तरफ से आया है कि मैं अपने शौहर को मार सकती हूँ, तो औरत को मारने की इजाज़त नहीं है। एक सवाल एक मुफ्ती साहब के पास आया है, खातून ने कहा कि मेरे शौहर ने मुझे बुरा भला कहा तो मैंने शौहर को पहले मारा पीटा, किचन से छुरी निकाली, उसकी गर्दन पर रखी और कहा कि मुझे तलाक दो। तो क्या तलाक हो गई कि नहीं हो गई? तो मैं ये समझता हूँ कि मुआशरे में इसको सिर्फ वन साइडेड नहीं देखना चाहिए। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ख़वातीन के घर वालों की तरफ से भी इस कदर शौहर पर तशद्दुद किया जाता है, मारपीट की जाती है और उसको साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक टॉर्चर के अंदर मुब्तला किया जाता है। दोनों के लिए मैं ये समझता हूँ, शौहर और बीवी दोनों के लिए ज़रूरी यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस से इज्तनाब करें। इसका बहुत बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। अगर कहीं कोई किसी के हुकूक पामाल कर रहा है, अदालत चली जाएं, खुला ले लें, तलाक का मुतालबा कर लें, हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, जानिबैन की तरफ से एक सालिस को मुकर्रर करें, लेकिन खुदारा शौहर पर हाथ कभी ना उठाएं। आपको लगता है कि और मौत पर आ जाए? देखिए, डिफेंस के अंदर तो जाहिर है कि फिर शरन तो फिर बात आगे बढ़ जाती है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को कत्ल करना चाहता है और बदले में वो अपने शौहर को कत्ल कर देती है तो ये एक अलग मामला है।